शहदा के लवाहिकीन ने फौजी अदालतों की फौरी बहाली का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान, कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुल्क की सलामती का जामिन है। फौजी अदालतों की बंदिश इंतशारियों और बुलवाइयों की सहूलत कारी है। कुलभूषण केस के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल किया जाए। समझता हूँ ये जो रिसेंट एक आप तमाम दोस्तों की नज़रों से गुजरा होगा, जो मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश का एक फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हम ये समझते हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की साइज बन सकता है, खुदा न खास्ता। तो सेक्शन 2(d) जो थी, जिसकी वजह से मिलिट्री कोर्ट्स जो थी उनको सहूलत थी, आसानियाँ थी, दहशतगर्दों के खिलाफ बुलवाइयों के खिलाफ और इस तरह के जो टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे, बिलखुसूस जासूस वगैरह, उस इंटरनेशनल जासूस की आसानी का हम ये समझते हैं ये जो सेक्शन 2(d) जो है 1952 का, इसकी बंदिश से, मिलिट्री कोर्ट की बंदिश से आप इंटरनेशनल दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शहीदों का जो खून है वो काइंडली आप रायगा न जाने दें। हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(d) जो 1952 का, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए। आज का मुद्दा ये है कि जो सेक्शन 2(d) है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे शहदा को जो इंसाफ मिले वो दिया जाए। हम किसकी तरफ जाएं? सिविल कोर्ट्स आर नॉट दैट एम्पावर्ड टू गिव punishment to those who are committed in terrorist acts. So we appeal that military acts should be let them. टीटीपी के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों पर अफगान हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की। अफगान अबूरी हुकूमत का अदम ताउन रहा। 2 साल में सरहद पार से दहशतगर्दी से 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। अफगान अबूरी हुकूमत टीटीपी की सरकोबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद हमें यह कभी उम्मीद थी कि अफ़गानिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। बाहमी ताउन से दोनों रियासतें तरक्की और खुशहाली की नई राहें इस्तवार करेंगी। पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों खुसूसन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनको अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से अबूरी अफ़गान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और ख़ुदकुश हमलों में 500% इजाफ़ा हुआ है। पिछले 2 सालों में 2267 मासूम पाकिस्तानी शहरियों की जानें इस अंधोनाक खूनरेज़ी की भेंट चढ़ चुकी हैं, जिसके ज़िम्मेदार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में ख़ुदकुश हमलों में मुलव्वस अफराद में 15 अफ़गान शहरी भी शामिल थे। इसके अलावा अब तक 64 अफ़गान शहरी इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों से लड़ते हुए हलाक हुए। ये तमाम हक़ाइक़ अफ़गान हुकाम के इल्म में है। फरवरी 2023 से तवातुर के साथ हर 15 दिन बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान अबूरी हुकूमत को एहतजाजी मरासलों में अफ़गानिस्तान से मुंसलिक दहशतगर्द हमलों की मुकम्मल तफसीलात मुहैया की जा रही हैं। पाकिस्तान को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का मुकम्मल कानूनी और इखलाकी हक है। यहाँ पर यह वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है कि इन गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के अलावा 14 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तहत रजिस्टर हैं और नहायत इज़्ज़त व एहतराम से पाकिस्तान में मुकीम हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नवंबर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और तनसीबात पर हमलों से आगाह हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात आज़ाद और मुनसिफाना हों। पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मेज़रो का वज़ीर तजारत और सनत गौहर एजाज को ख़त। उज़्बेक सदर के 2 तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के लिए गौहर एजाज की तारीफ। उज़्बेक सदर ने ख़त में लिखा कि पाक उज़्बेक 2 तरफ़ा तजारती ताल्लुकात की मजबूती के लिए आपकी कोशिशें काबिल कदर हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीला जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस ख़त के हवाले से मज़ीद। जी, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ोव ने निगरान वज़ीर तजारत सनत डॉक्टर गौहर एजाज को ख़त लिखा है, जिसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उनके इक़दामात की तारीफ़ की है।
उज़्बेक सदर का ये कहना है कि डॉक्टर गौहर एजाज ने अपने दौर में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए दोनों ममालिक तिजारत और सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर तिजारत और सनत इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से मुलाजमत के लिए यूएई जाने वालों के लिए बुरी खबर। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मजदूरों पर मुलाजमत के दरवाजे बंद कर दिए। अदनान पराचा कहते हैं यूएई ने गैर हुनरमंद अफराद के वीज़े पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी। मजीद बता रहे हैं अशरफ खान। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है कि यूएई जो है मुलाजमत के लिए जाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। गैर हुनरमंद अफराद के लिए वीज़े पर पाबंदी गैर मुअय्यना तौर पर आर्जी तौर पर लगा दी गई है। इसके क्या वजूहत है जानते हैं ओवरसीज़ प्रमोटर एसोसिएशन के जो माहिर अदनान पराचा क्या देख रहे हैं, क्या वजूहत हैं ये पाबंदी लगाई गई है। जी देखें, ये पिछले साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ये जो विज़िट वीज़ों पे जा रहे थे लोग, वो विज़िट वीज़ों पे जाके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करते थे और उसके अंदर से फिर कुछ अनासिर जो है जो ओवर स्टे हो जाते थे और भीख भी मांगते थे और इलीगल एक्टिविटीज़ में आ रहे थे। यही लोग बाहर जाके विज़िट वीज़े के बाद एब्सकॉन्डिंग में जाते हैं, जिसकी वजह से यूएई गवर्नमेंट ने आखिर मजबूर होकर हमारे ऊपर आर्जी तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है। तो मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से और अपनी तरफ से मैं हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कड़ी से कड़ी इंक्वायरी करें और उनको करार वाक़ई सज़ा दें। जी जैसे कि आपने सुना, गैर हुनरमंद अफराद के लिए यूएई जाने पे जो पाबंदी लगा दी गई, उनको आर्जी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे साथ ही ये मुतालबा किया है जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, जो यहाँ पाकिस्तानी विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे उन्होंने जो है जॉब किया है या गैर कानूनी काम में मुलव्विस रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही ये मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान भी मुतहरिक हो ताकि पाबंदी फौरी तौर पर ख़त्म हो सके। साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में उन्हें अडयाला जेल लाया गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी में उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसराइल के वहशियाना हमले, 24 घंटे में मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले अफराद की तादाद 10,600 हो गई। मिडल ईस्ट मॉनिटर ने 20,000 फ़लस्तीनियों की शहादत का दावा भी कर दिया। इसराइल की नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर शदीद बमबारी, अल-कुद्स और कमाल उद्वान हस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले। इसराइल ने बच्चों के हस्पताल को भी खाली करने की धमकी दे दी। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए 10 नवंबर का शेड्यूल जारी। 9 नवंबर की तातील के बायस जुमेरात को हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर समाअत नहीं होगी। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए 10 नवंबर के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 नवंबर को छुट्टी के बायस जुमेरात को हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर समाअत नहीं होगी। 10 नवंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। बेंच नंबर 1 में मुजफ्फरगढ़ की 35 और बस्तर की 15 जो एतराज़ात है उन पर समाअत होगी। इसी तरह जो बेंच नंबर 2 है उस पर मजमूई तौर पर 48 एतराज़ात पर समाअत करेगा, जिसमें खैरपुर की 23 और उकाड़ा की हल्काबंदियों से मुतल्लिक 25 एतराज़ात है जिन पर समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने 10 नवंबर के लिए जो है वो एतराज़ात का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। बिजली के निर्खों में फिर इजाफा किया गया है। बिजली के टैरिफ में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। महंगाई में पिसी अवाम के लिए एक और खबर है कि बिजली के निर्खों में फिर से इजाफा किया जा चुका है। अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा।
अवैस के आने से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बिजली के निर्खों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बिजली के टैरिफ में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली निर्खों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, फिर से बिजली महंगी की गई है और कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह से होगा। नेपरा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है और इजाफा जो है कीमतों में, इसका इत्तलाक रवा माह से होगा। बिजली एक बार फिर से महंगी कर दी गई है। 40 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है बिजली की कीमतों में और नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रवा माह होगा। महंगाई में पिसी अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। एक बार फिर से बिजली महंगी कर दी गई है। 40 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है और नई कीमतों का इत्तलाक रवा माह होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे के बाद मॉडल टाउन में सरकारी स्कूल की सुनी गई। बच्चों के लिए नया फर्नीचर आ गया, सफाई में बेहतरी, स्कूल और क्लासरूम्स में पेंट शुरू, लाइट्स और पंखे लग गए, खिड़कियों के शीशे और जालियां भी लग गईं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की स्कूल आमद पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। सर जी साहब रिके के कल माली आ गया सर, माली आ गया, नहीं रॉबर्ट के साथ एक और बंदा है। उसके बाद की फोट हुई परसों, जिसका मैं ऑर्डर किया है ना, परसों उसके बाद फोट हुई। अल्लाह तो साडे मगर जी वाला पार्टी साहब लपड़ी बहुत सही, इसलिए चला गया मगर आ गया दूसरा बंदा। जी सर ऑर्डर कर दिए। क्या रह गया? कंप्यूटर लैब ओपन हो जाएगी और कैंटीन रहती है। और वो वहाँ गया हुआ आएगा आपके साथ, रोज यहीं आया करेगा। और बच्चे क्या मतलब बता इनको स्पोर्ट्स के लिए हेल्प करें, ये नहीं कि जब सामान अपनी करना लाएं, सामान ये खेलें जो भी करना है। अभी हाँ जी बेटा, कोई बॉल नहीं पकड़ेगा आज के बाद। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब आज के बाद किसी की बॉल बैट कोई चीज जब्त नहीं करनी। बच्चों को ज्यादा देर लिख के लगाएंगे, लायक न खेले, ब्रेक में जरूर ज्यादा तक खेले, किसी को मना नहीं करना। अपना जो मर्जी लाओ, बैट लाओ, बॉल लाओ, हॉकी लाओ, फुटबॉल लाओ, यहाँ आगे खेलो, किसी को नहीं रोकेंगे। शीशे नहीं तोड़ने। ये कितने साल पुराना कंप्यूटर है? 2009 की लैब है सर, और ये 3 सर्वर के साथ 5 LEDs है। ये वही सिस्टम अभी चल रहा है। ये 2 कमरे कराएं, 3 कमरों में आप जो है ना प्रिंसिपल साहब, 3 कमरों में कंप्यूटर लैब रहे। हर बच्चे को कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर का टीचर है नहीं है? कौन है? आप हैं? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर MSc कंप्यूटर साइंस। बस ठीक हो गया। आपको हम 50 कंप्यूटर देंगे। इनके टाइम टेबल में आप लाजमी डालें कि हफ्ते में 2-3 क्लासेस हर एक की हों। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये मन मुकर्रर कर दी गई। गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये मन होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं काश्तकारों को फसल का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब के काश्तकारों को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा जो है वो यकीनी बनाने के लिए कुछ फ़ैसले किए गए हैं। तो उसमें अहम तरीन फ़ैसला ये है कि जो गंदम की कम अज़ कम सपोर्ट प्राइस है, यानी इमदादी कीमत, वो हुकूमत पंजाब ने 4000 रुपये फ़ी टन जो है मुकर्रर की है। और इसके अलावा गंदम की रिलीज़ पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है और जो रिलीज़ प्राइस है वो 4700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। यानी हुकूमत जब ये गंदम ख़रीद के काश्तकारों से आगे
फ्लोर मिल्स वालों को देगी तो उसकी कीमत 4700 रुपये फी मन होगी। इसके अलावा हुकूमत ने हर किस्म के कोटा पर भी पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया है और गन्ने की जो सपोर्ट प्राइस है इमदादी कीमत वो 400 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। वजारत सनअत व पैदावार ने 3 बड़ी कारसाज कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बहाल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक कार मैन्युफैक्चरर्स के मुअत्तलशुदा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आरजी बहाल किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, वजारत सनअत व पैदावार ने 3 बड़ी कारसाज जो कंपनियां हैं जिनमें होंडा है, टोयोटा है और सुजुकी है, इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस बहाल करने की मंजूरी दे दी है और इन कंपनियों के लाइसेंस आर्जी तौर पर बहाल किए गए हैं। 31 दिसंबर 2023 तक इनके लाइसेंसेस बहाल कर दिए गए हैं और उनके ऊपर ये शर्त लाजमी करार दी गई है कि इन 2 महीनों के दौरान वो हुकूमत पाकिस्तान को अपना बिजनेस प्लान देगी और पाकिस्तान से गाड़ियों की एक्सपोर्ट बढ़ाने और लोकलाइजेशन से मुताल्लिक अपनी तजावीज़ भी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करेंगी। 31 दिसंबर के बाद फिर इनके जो लाइसेंसेस हैं उनके ऊपर दोबारा बातचीत शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।